अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ जिससे आपको टाइम पर इन्वेस्टमेंट करने की अहमियत का पता चलेगा और आपको आइडिया होगा कि क्या वाकई टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी होता है। रियल एस्टेट में टाइमिंग बड़ी मस्ट होती है, क्योंकि अगर आपके पास पेमेंट भी हो और कोई चीज़ बहुत सस्ती आ रही हो तो उसको उस टाइम परचेज़ कर लेना वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है। जैसा कि मेरी मुलाकात हुई एक भाई से और मैं उनके पास बैठा था। वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे और उनके सामने ही सारा ये इस्लामाबाद बना है और वो हमें कहते हुए अक्सर यही दिखाई देते हैं कि भाई ये जो मेन डबल रोड पे ज़मीन है ना, ये मुझे बड़ी सस्ती मिलती थी। आपको पता है ये कितनी सस्ती थी? तो फिर हम कहते हैं जी अच्छा, हम बड़े हैरान होते हैं, अच्छा इतनी सस्ती हुआ करती थी तो फिर आपने ली क्यों नहीं? बस मेरे पास और भी बड़ी चीज़ें थी तो मैंने वो नहीं ली, अगर मैं वो ले लेता तो फ़ायदा होता। इस तरह की उन्होंने मुझे कम से कम कोई 8 से 10 स्टोरियाँ सुनाई और 8 से 10 बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई, बड़े बड़े एरिए दिखाए जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे और उनके पास पैसे भी थे। लेकिन उन्होंने कहा यार आज तो भाई इतनी महंगी हो गई हैं, और फिर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि यार क्या करना है इतना कुछ ना, जो बना लिया सो बना लिया, बस ठीक है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। तो मतलब उनको फीलिंग्स में आता है कि यार कहीं ना मैं ले लेता तो अच्छा था, लेकिन वो हमारे सामने एक्सप्रेस नहीं करते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि बस ले सकता था मैं ये चीज़, लेकिन मैंने ली नहीं। और फिर उन्होंने इसी तरह और बड़ी बताई F11 में, E11 में, फिर इसके अलावा इसी तरह उन्होंने F10 में ब्लू एरिया में ज़मीनें, F7 में घर, और जनाब ये था वो था, मैं कर सकता था लेकिन किया नहीं। अब मैंने फिर उनसे ये पूछा कि जब एंड में जब एक बंदा बात कर के थक जाता है, फिर उसकी अंदर की फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती है, फिर वो बात करते हुए फिर मैंने एंड में पूछा, मैंने कहा जी ये बताइए कि आपको दुख है कि मैं वो वाली जगह ले लेता, वो जो सबसे अच्छी आप कहते हैं यार वो बहुत अच्छी थी। तो फिर वो कहते हैं यार दुख तो है। दुख इस चीज़ का नहीं है कि मैंने ली क्यों नहीं और मुझे रिटर्न आज मिल जाता। दुख इस चीज़ का है कि मैं ले लेता तो बॉस वो उधर जगह बन जाती, तो बॉस से दोस्त यार मिलते रहते और हम फिर वहाँ बैठते और बड़ा अच्छा होता, तो मैं ले लेता तो अच्छा था। तो एक्चुअली जो लोग वक्त पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं ना, उनके पास स्टोरियाँ इतनी नहीं होती, क्योंकि उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो ख़ुद बोल रही होती हैं कि यार ये प्लाज़ा उनका है, ये जगह उनकी है, ये जगह फलाने की है, ये जगह उनकी है। अब जिनके पास कुछ नहीं होता वो ले सकते थे, लेकिन आज कुछ नहीं है काफ़ी टाइम के बाद, तो उनके साथ तो स्टोरियाँ बहुत होती हैं। वो तो आपके साथ बैठेंगे तो कम से कम उनकी स्टोरी, अगर सुबह वो आपके साथ बैठें तो दोपहर के खाने का वक्फा होने के बाद फिर रात का डिनर भी हो जाएगा, तो उनकी स्टोरीज़ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो काफ़ी सारे मौक़ों पर वो चीज़ ले सकते थे, उनके सामने हर चीज़ बनी लेकिन उन्होंने नहीं ली, तो उनके पास स्टोरीज़ बहुत हैं। तो वो स्टोरीज़ के अंदर ही कहीं ना कहीं आपको शिकवा और पछतावा और ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कल को ये बनाना चाहते हैं कि यार काश मैं भी ले लेता, एक तो ये आपकी स्टोरी बन सकती है और एक ये स्टोरी बन सकती है कि मैंने ये ले लिया। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। अगर कभी आपके पास इन्वेस्टमेंट हो और आपको बहुत अच्छा चांस मिले और आपकी तहकीक भी हो उसके ऊपर कि यार यहाँ पर चीज़ लेने फ़ायदेमंद होगा और इसका रिटर्न अच्छा होगा और ये अच्छी चीज़ है, तो उसको ज़रूर गेन करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास उस चीज़ से भी ज़्यादा कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है और आप कहते हैं कि नहीं उससे ये वाली ज़रा ज़्यादा बेहतर है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर लें। मतलब कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और आपके पास पैसे भी हों तो उसको फिर इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक तो है ना कि आप पेमेंट नहीं है तो आप एक चीज़ अच्छी है तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, आप उसमें तो कोई शिकवा भी नहीं है, पछतावा भी नहीं है, कोई उसमें है ही। जब पैसे नहीं है तो फिर आप नहीं ले सकते ना। लेकिन अगर आपके पास पेमेंट है, आप ले सकते हैं, और ले उसके बावजूद आपने उस मौके को से फ़ायदा नहीं उठाया, तो फिर आपको ज़रूर एक ना एक दिन पछतावा होगा। ये मैं आपको बताऊँ। देखें जी,
बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स गुजरे हैं, सेलिब्रिटीज़ गुजरे हैं, लेकिन शुएब अख्तर साहब ने टाइम पर इन्वेस्टमेंट की, बहुत अच्छी जगहों पर इन्वेस्टमेंट की और आज उस इन्वेस्टमेंट का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसी तरह मौके तो लोगों के पास होते हैं, लेकिन हर बंदा जो है वो वाला मौके से फ़ायदा नहीं उठाता। तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें जब आपके पास कोई अच्छी चीज़ है, जहाँ पे आपको मौका मिले और आपको पता हो ये लैंड भी क्लियर है, सब चीज़ें हैं, NOC अप्रूव्ड है, हर चीज़ है और बहुत ही बेस्ट चीज़ है, तो आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। थैंक यू।